टीके को ओट में रख करके बात करती है, वो उसके तरफ देखती भी नहीं है। आज आप मंथन करें, क्या नारी के सम्मान के लिए कोई आदमी का युद्ध संभव है? और क्या वास्तव में नारी उस स्तर की है जिसको ऐश्वर्य की नहीं, सिर्फ अपने चरित्र की कल्पना है, सिर्फ अपने चरित्र की सुदृढ़ता है? आज भारतीय नारी इस पर होना चाहिए। आज कहीं न कहीं हम पाश्चात्य सभ्यता में के अनुसरण करते हुए, जिसमें कहा गया कि वुमेन एंड मैन आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन हम कहते हैं कि नारी पुरुष से 100 गुना सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि दुर्गा सप्तलोकी के प्रथम श्लोक में शिव कहते हैं, देवी तुम भक्त सुने सर्वकार विनायिनी। शिव कहते हैं कि देवी तुम चाहो तो भक्त के लिए स्वर्ण होती है, हो सकती हो। तो देवी कहती है स्वर्ण प्रवक्ष्यामि कर्म सब साधनों में प्रकाश करते हैं। जिसको भी मेरी कामना है वो जब तक मेरी आराधना नहीं करेगी तब तक वो कामना सिद्ध नहीं होगी। मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि इक्वालिटी ऑफ वुमेन और मैन नहीं है, इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। हमारे देश में, हमारी धरती में अक्षात देवियां हैं, आप उसके बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते, आप उसके बिना जीवन जी नहीं सकते, आप उसके बिना गृह का निर्माण नहीं कर सकते। तो वैसे की सभ्यता में आ गया कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, और इस इक्वालिटी ने क्या और एक दूसरे के माता सीता और राम की तरह अनुसरण करने के बदले हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए। आज भाइयों की बात होती है, आज अगर 2-4 भाई होते हैं तो पता लगता उसको उससे बात नहीं हो सकती। अरे उस भरत के बारे में सोचो, क्या रामनवमी मनाते हो? कभी जब इस बात का झंझट हो तो उस भरत के बारे में सोचो जिसने राम के खड़ाऊ लेके 14 वर्ष तक अयोध्या का राज किया और अपने अयोध्या से राजमहल का परित्याग किया। उस उर्मिला के बारे में सोचो जो